SVFN न्यूज में हूं मैं इमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, वतन वापसी पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का खतरा टल गया। कायद मुस्लिम लीग नून को एक दिन में 2 बड़े रिलीफ मिल गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कायद नून लीग की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। नैब ने भी लीगी कायद की हिफाजती जमानत पर कोई एतराज न किया। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस में महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने भी नवाज शरीफ के पेश होने पर वारंट मुअत्तली की हिमायत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर आजम नजीर तारड़ कहते हैं, 2007 से 2023 तक इसी तरह का इंसाफ हुआ है। ये बात समझ से बाहर है कि इसको इतना इशू क्यों बनाया जा रहा है, जो कि आज अदालत में कहा गया नून लीग का वही बयानिया है। अता तारड़ ने कहा, नवाज शरीफ इस्लामाबाद में लैंड करेंगे। लीगी कायद कानूनी मुशावरत के बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का काउंटडाउन शुरू। कायद नून लीग दौरा सऊदी अरब के बाद दुबई पहुंच गए। नवाज शरीफ दुबई में अहम मुलाकातें करेंगे। एक दिन बाद खुसूसी तैयारा भी दुबई से पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेगा। पार्टी रहनुमा और सहाफी भी दुबई पहुंच गए। नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम के साथ 31 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। मीनारे पाकिस्तान जलसे से एक रोज पहले कवाली नाइट होगी। शुरका को मुफ्त खाना भी दिया जाएगा। नून लीग के कारकुनों को शानदार पेशकश। मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी। मरियम नवाज का जलसागाह का दौरा करने का इम्कान। खुद इंतजामात का जायजा लेंगी। जलसे में शिरकत के लिए गिलगित बल्तिस्तान से काफिला चल पड़ा। कराची से खुसूसी ट्रेन कल रवाना होगी। मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में बड़े सियासी शो की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। मिस्र का मजलूम फलस्तीनियों को इमदाद पहुंचाने के लिए राफेह बॉर्डर खोलने का ऐलान। मिस्री सदर अब्दुल फतेह सीसी ने कहा, जुम्मे के दिन सरहदी गुजरगाह से 20 इमदादी ट्रकों को गुजरने की इजाजत होगी। बॉर्डर खोलने पर रूस ने गजा को 27 टन इंसानी इमदाद फराहम करने का ऐलान कर दिया। रूसी वजीर खारजा के मुताबिक रूसी तैयारा इमदाद लेकर मिस्र पहुंच चुका है। गजा में अस्पताल पर हमला, इसराइल की मुनज़्ज़म दहशतगर्दी करार। OIC का जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालिबा और अस्पताल पर हमले की मुज़ामत। फलस्तीन की संगीन सूरत हाल पर OIC का जद्दा में इजलास। इसराइल को तेल की फराहमी बंद और पाबंदियां लगाई जाएं। मुस्लिम ममालिक इसराइली सफीरों को मुल्क बदर करें। ईरान ने अपनी तजावीज़ पेश कर दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का फलस्तीन में इंसानी बहरान पर काबू के लिए ठोस इक़दामात का मुतालिबा। फलस्तीनी वजीर खारजा ने कहा, इसराइल ने गजा में अस्पताल को जानबूझकर निशाना बनाया। मुज़ामत काफ़ी नहीं, अमली इक़दामात करना होंगे। सेक्रेटरी जनरल OIC इब्राहिम ताहा ने कहा, फौरी जंगबंदी और मसला फलस्तीन हल किया जाए। अमेरिका की मुनाफ़क़त अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी की मुखालफत। अक़वाम मुत्तहिदा में ब्राज़ील की पेश की गई करारदाद को वीटो कर दिया। इंसानी हकूक़ का चैंपियन बनने की नाकाम कोशिश। सदर जो बाइडन ने इसराइल से गजा के लिए इमदाद ना रोकने का मुतालबा कर दिया। नेतन्याहू हुकूमत ने मिस्र से गजा में आने वाली इमदाद को रोकने का इंदिया दे दिया। इसराइली हुकाम के मुताबिक खाना, पानी और अद्वियात की फराहमी भी सिर्फ जनूबी गजा में होगी। भारत में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का फलस्तीन से इज़हार यकजहती। सोशल मीडिया पर फलस्तीनी झंडे पोस्ट कर दिए। शादाब खान, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, इमामुल हक, हारिस रऊफ और इफ्तिखार अहमद ने इसराइल की जाहिरियत पर फलस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती किया। दूसरी जानिब स्टार मिस्ट्री फुटबॉलर मोहम्मद सालेह ने भी मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत कर दी। वीडियो पैगाम में कहा, आलमी बरादरी आगे आए और मासूम लोगों का कत्लेआम रुकवाने में अपना किरदार अदा करे। चीफ जस्टिस का इंतखाबात और फौजी अदालतों के केस मुकर्रर करने का इंदिया। पाक अरब रिफाइनरी से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। आम इंतखाबात और सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस मुकर्रर होने वाले हैं।
सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल मुकदमात आने वाले हैं, जिस दौरान दीगर केसेस सुनना मुश्किल होगा। निगरान वजीर आजम से बीजिंग में चीनी सरमायाकारों की मुलाकात। मेन मेटल विंग्स मेटोलॉजिकल कारपोरेशन का पाकिस्तान में सरमायाकारी पर दिलचस्पी का इजहार। अनवारुल हक काकड़ ने कंपनी के सरबराहान को कानूनी और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के मौक़ों से आगाह किया। निगरान वजीर आजम ने CEO चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी वॉकहाई वॉल और चेयरमैन चाइना रोड एंड ब्रिज कारपोरेशन की भी मुलाकात हुई। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान मुल्क भर में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए इक़दाम उठा रहा है। मौशी चैलेंज के दौरान दोस्त मुल्क चीन ने फिर हाथ थाम लिया। ML1 ट्रैक पर जदीद तरीन ट्रेनें दौड़ेंगी। पाकिस्तान और चीन के ML1 मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुआहदे से पाकिस्तान का पूरा ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम तब्दील हो जाएगा। मंसूबे की लागत $9 अरब से कम होकर $6.7 अरब हो गई। ML1 मंसूबे पर जल्द काम शुरू होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन में पेट्रोलियम की मसनूआत में $1.5 अरब की सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत हो गए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का पाक फिजाइया की 14 मुल्की फिजाई मशक इंडस शील्ड का मुआयना। साहिल शमशाद मिर्जा की हम आहंगी के फरोग के लिए की गई काविशों की तारीफ। एयर चीफ ने 14 मुल्की फिजाई मशक इंडस शील्ड की अहमियत को उजागर किया। और निगरान वज़ीर आला पंजाब से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाकिस्तान नेवी के पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क की समुद्री हदूद का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली पाक बहरिया के जानबाजों को खराज तहसीन पेश करते हैं। रूस से सस्ते तेल की खरीदारी का मुआहदा तय पा गया। कमर्शियल मुआहदे का पहला कार्गो 1 लाख मेट्रिक टन खाम तेल लेकर दिसंबर में पहुंचेगा। रूसी तेल आम मार्केट से $10 फी बैरल सस्ता है। लोकल रिफाइनरीज रूसी तेल की कीमत $60 फी बैरल के हिसाब से अदा करेंगे। ज़राए के मुताबिक रेगुलर सप्लायर के बजाय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदा मुतवक्के है। एक दिन इजाफे के बाद डॉलर की कदर में फिर कमी। इंटरबैंक में डॉलर $2.29 सस्ता $278 पर आ गया। ओवन मार्केट में भी डॉलर $2 सस्ता $279 का हो गया। सोने की कीमत में भी $200 कमी। फी तोला सोना $2,06,300 पर आ गया। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद दीगर अशिया की कीमतें भी नीचे आने लगी। पंजाब हुकूमत की अवाम को रिलीफ देने के इकदाम के नताइज सामने आने लगे। लाहौर में चावल की कीमत में $25 फी किलो कमी। दाल चना 15, सफेद चने 30, काले चने $10 किलो सस्ते हो गए। दाल मसूर 30, बेसन की कीमत में $20 फी किलो कमी। लाहौर जिला इंतजामिया ने गला मंडी, फ्रूट मंडी और सब्जी मंडी पोल्ट्री एसोसिएशन के ओहदेदारों से मुलाकात के बाद कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब।
ڈسٹرکٹ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے چلیں، چترال میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں پر حکومت کی جانب سے ٹیکس لگانے کے لیے کریک ڈاؤن کے اعلان کے بعد عوام اور ٹرانسپورٹروں نے ریلی نکالی اور پرامن احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ چترال ایک ٹیکس فری زون ہے، اسے مزید 50 سال تک ٹیکس فری قرار دیا جائے۔ تفصیل گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ چترال میں این سی پی یعنی نان کسٹم پیڈ گاڑیوں پر رجسٹریشن فیس کے مد میں ٹیکس لگانے کے خلاف لوگوں نے احتجاجی ریلی نکالی۔ اس ریلی کی قیادت تحریک تحفظ حقوق چترال کی چیئرمین پیر مختار نبی اور ٹرانسپورٹ یونین کے صدر محمد صابر کر رہے تھے۔ ریلی میں درجنوں گاڑیوں نے حصہ لیا جو کروپیش بازار سے نکل کر جگور چوک تک گئی اور دنین روڈ پر واپس کروپیش چوک میں جمع ہو گئی۔ سول سوسائٹی کی اراکین نے اس فیصلے کے خلاف باقاعدہ طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ انہوں نے کہا کہ چترال ایک پسماندہ ضلع ہونے کے ساتھ ساتھ افزدہ بھی ہے اور غریب لوگ ان سی پی گاڑیوں کے ذریعے اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کما رہے ہیں، جس پر حکومت اب ٹیکس لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چترال کے ساتھ ریاست پاکستان کا معاہدہ ہوا تھا کہ یہاں پہ 100 سال تک ٹیکس نہیں لیا جائے گا، مگر یہاں ٹیلیفون اور بجلی کے بلوں میں بھی ٹیکس وصول کرنے کے ساتھ ساتھ ان گاڑیوں پر بھی اب ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ ریلی کے قائدین نے میڈیا سے بھی بات چیت کر لی۔ یہ ریلی کا ہمارا مقصد جو ہے یہ ٹیکس کے نفاذ کے حوالے سے گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے یا این سی پی گاڑیوں کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے ہیں، یہ ہمارے روزگار کے معیشت کے واحد ذریعے ہے۔ یہ این سی پی گاڑیاں ہیں، تو اس کے ساتھ اگر حکومت یہاں پر ٹیکس کا نفاذ کرتی، اس پر ٹیکس لگانے سے چترالی عوام پر ظلم ہم تصور کرتے ہیں، تو اس لیے یہ جبری ظلم ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ بعد میں پرامن طور پر منتشر ہوگا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، پنجاب میں آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت پر محکمہ پرائمری ہیلتھ کے بروقت انتظامات سے اس وبا پر قابو پایا گیا ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف لاہور رائے عمر فاروق سے۔ جی عمر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب میں آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ کہنا تھا وزیر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے ڈاکٹر جمال ناصر صاحب کا۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں ایک نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، اور اگر ہم بات کریں وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کی ہدایات کے بارے میں، تو بلا شبہ ان کی ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے محکمہ پرائمری ہیلتھ نے جو بروقت انتظامات کیے، اس وجہ سے اس وبا پر قابو پا لیا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبہ بھر میں آشوب چشم کے صرف 1504 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ایک دن میں آشوب چشم کے 4500 تک مریض رپورٹ ہوتے رہے ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو پچھلے جو چند ہفتوں کے دوران تھے، اس کے مقابلے میں اس دفعہ صرف 1504 نئے مریضوں کا رپورٹ ہونا ایک خوش آئند بات ہے۔ وزیر پرائمری ہیلتھ نے بتایا کہ گزشتہ 30 دنوں میں پنجاب کے 36 اضلاع میں آشوب چشم کے کل 1,22,157 مریض رپورٹ ہوئے۔ لاہور کی اگر ہم بات کریں تو گزشتہ 30 دنوں میں آشوب چشم کے 10,498 مریض رپورٹ ہوئے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صرف 91 نئے مریض سامنے آئے۔ اگر ہم بات کر رہے ہیں بہاولپور کے حوالے سے، تو سب سے زیادہ جو مریض رپورٹ ہوئے ہیں وہ بہاولپور سے ہوئے ہیں، جو کہ جن کی تعداد 20,939 تھی، جبکہ گزشتہ روز آشوب چشم کے حوالے سے 245 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ فیصل آباد میں گزشتہ 30 دنوں میں آشوب چشم کے کل 14,003 مریض رپورٹ ہوئے، جبکہ آشوب چشم کے 73 نئے مریض سامنے آئے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر جمال ناصر صاحب نے ہدایات جاری کی مزید کہ آشوب چشم کے جو مریض ہیں ان کے علاج اور رہنمائی کے لیے جو ہیلپ لائن ہے 1033، اس پر رابطہ کریں۔ صوبہ بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں آئی سرجنز کو 24 گھنٹے الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ تمام ہسپتالوں میں آئی ڈراپس وافر مقدار میں مہیا کر دیے گئے ہیں۔ آشوب چشم خطرناک نہیں اور نہ ہی ان سے بینائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے، یہ کہنا تھا ڈاکٹر جمال ناصر صاحب کا۔ آشوب چشم کے مریض 8 سے 10 دن میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شہری آنکھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، تیز دھوپ میں جانے سے گریز کریں، گرد و غبار سے آنکھوں کو بچائیں۔ آشوب چشم میں مبتلا شخص کے کپڑے اور تولیے وغیرہ علیحدہ رکھیں۔ یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں ڈاکٹر جمال ناصر صاحب کی طرف سے۔ جی بہت شکریہ رائے عمر فاروق، آپ ہمیں پنجاب میں آشوب چشم کے کیسز میں کمی کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے۔ تحصیل عارف والے میں سگے بھائی نے بھائی کے خون کا بدلہ لے لیا۔ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت کے باہر اپنے مخالف پر فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا۔
मकतूल अस्पताल में दम तोड़ गया। आरिफ वाला में सगे भाई ने अदालत के बाहर मुखालिफ पर फायरिंग करके अपने भाई का बदला ले लिया। थाना रंगशाह के इलाके नवाही गांव 63 एसपी में दो ग्रुपों के दरमियान अरसा दराज से कत्ल के तनाज़ात चल रहे हैं। एडिशनल सेशन जज की अदालत के बाहर फयाज नामी नौजवान ने अपने भाई का बदला लेने के लिए फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। के आलमी दिन के मौका पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी झंग यासिर मुश्ताक की सरबराही में आगाही वॉक और सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर झंग अब्दुल्ला खुरम नियाजी थे। देखिए झंग से मोहम्मद अशरफ सियालवी की ये रिपोर्ट। खुराक के आलमी दिन के मौके पर पंजाब फूड अथॉरिटी जंग और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज जंग कैंप्स के इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जना हॉल में डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन यासिर मुश्ताक की सरबराही में सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि डॉक्टर काशिफ यार प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज जंग भी जीनत स्टेज रहे। मजीद बराह फूड अथॉरिटी स्टाफ, सिविल सोसाइटी और मीडिया नुमाइंदगान ने कसीर तादाद में शिरकत की। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज जंग के तलबा की काविशों को सराहते हुए इजाज़ी सर्टिफिकेट भी दिए गए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर जंग ने पंजाब फूड अथॉरिटी की खालिस व महफूज खुराक की फराहमी के लिए दिन रात काविशों को सराहा। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन यासिर मुश्ताक ने पंजाब फूड अथॉरिटी की मुद्दत सेहत, पानी और मिलावट शुदा खुराक की रोकथाम के हवाले से की गई कार्रवाइयों पर रिपोर्ट पेश की और खुराक के आलमी दिन के मौके पर साफ पानी और खालिस व महफूज खुराक की अहमियत पर इजहार ख्याल किया। मोहम्मद अशरफ सियालवी, विनस न्यूज़, जंग। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशरफ सियालवी। और पाकपतन में वापटा अमला कंप्लेंट सेल से गायब। कई घंटों से इंतजार करते शहरी खवार शिकायत दर्ज करवाए बगैर वापस लौटने पर मजबूर। पाकपतन के बिजली चौक में वाकया वापटा कंप्लेंट सेल में अमला कई घंटों गायब रहने लगा। खाली दफ्तर देकर शहरी वापस लौटने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि शिकायत दर्ज करवाने जाते हैं तो खाली कुर्सियां देकर लौट आते हैं। गैर हाजिर एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिजली के भारी बिल अदा करने के बावजूद इन्हें ऐसी ख्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और जनूबी वजीरिस्तान लोयरवाना में सैयद नासिर अली शाह हॉल में वाना वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से गंदम उगाओ सेमिनार का इनेकाद हुआ था, जिसका मेहमान खुसूसी एडीसी लॉयर वजीरिस्तान कश्मीर खान थे। मजीद तफसील हमारे नुमाइंदे शाह वली खान से जानते हैं। कश्मीर खान ने सैयद नासिर अली शाह हॉल का इफ्तिताह किया और सेमिनार में शिरकत करते हुए वाना वेलफेयर एसोसिएशन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वाना वेलफेयर एसोसिएशन ने गंदम उगाव का ये सेमिनार बहुत अच्छे मौके पर मुनक्किद किया, क्योंकि आजकल इलाके में गंदम उगाने का वक्त शुरू हो रहा है। सेमिनार में एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर नूर असलम वजीर ने जमींदारों को गंदम की उगाव के तरीके और सर्टिफाइड बीज के अक़साम पर तफसीली लेक्चर दिया। याद रहिए कि ज़राअत ऑफिस लॉयर वजीरिस्तान वालों ने ज़मींदारों को हुकूमत की जानिब से आने वाले सामान से ज़ाती जागीर बना लिया है, जो मुस्तहिक अफरादों की बजाय अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को देते हैं। इस बाबत सेमिनार में एग्रीकल्चर न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी का जखीरा अंदोजी स्मगलिंग के खिलाफ जारी क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। जखीरा अंदोजों नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इजलास में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों और दस्तयाबी का जायजा, मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों फलों की कीमतों में फर्क की बुनियादी वजह सप्लाई की कमी है। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए डिप्टी कमिश्नर्स आपस में राब्ता कार बढ़ाएं। चीफ सेक्रेटरी की अर्बन यूनिट को एशिया के निर्खों के मुवाजने से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। आवाम को महंगाई से रिलीफ की फराहमी में इंतजामी अफसरान का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है।
اشیاء ضروریہ کی مقررہ نرخوں پر دستیابی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صوبہ بھر میں اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مختلف اضلاع میں بڑی مقدار میں ذخیرہ کی گئی اشیاء برآمد کی گئی ہیں۔ ہوشیار خبردار، سرگودا پولیس کی جانب سے موٹر سائیکل چوری ہونے کی وارداتوں کو روکنے کے لیے ڈی پی او سرگودا فیصل کامران کی جانب سے موٹر سائیکل کے وائر لاک پر پابندی کروانے کے لیے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ وینس نیوز غلام اکبر کی اس رپورٹ میں۔ سرگودا شہر میں موٹر سائیکل چوری کی بڑھتی ہوئی واردات کی سب سے بڑی وجہ موٹر سائیکل کا وائر لاک نہ ہونا اور دوسرا پارکنگ میں موٹر سائیکل نہ کھڑا کرنا ہے، جس کی وجہ سے چور بڑی آسانی سے اور چند سیکنڈز میں موٹر سائیکل چوری کر کے فرار ہو جاتا ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے ڈی پی او سرگودا کے حکم کے مطابق ایس ایچ او تھانہ سٹی نصرت میکن نے تھانہ سٹی کی حدود میں آگاہی مہم کا آغاز کر دیا اور ٹرسٹ پلازا کے باہر جو شہری بغیر پارکنگ یا بغیر وائر لاک کے موٹر سائیکل کھڑا کرتے ہیں ان کو آگاہ بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وائر لاک بھی مفت تقسیم کیے۔ موٹر سائیکل چوری ایک آج کل اس طرح کا کرائم ہے، ہر شہر میں اس میں اضافہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، پولیس اس پہ بہت سارا کام بھی کر رہی ہے۔ سرگودا میں ہم نے بڑے گینگز بھی پکڑے ہیں، بڑی کوشش بھی ابھی بھی جاری ہے، لیکن اس کے اندر میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جتنے موٹر سائیکل چوری ہوتے ہیں، جو اس کی 15 کی کال آتی ہے یا ہم اس کو چیک کرتے ہیں، سب سے پہلے پتہ یہ چلتا ہے کہ موٹر سائیکل میں کوئی تالا، کوئی وائر لاک، کوئی اس کا سیفٹی میکنزم کوئی نہیں تھا۔ 90% موٹر سائیکل بغیر کسی وائر لاک کے اس طرح کھڑے کیے جاتے ہیں جن کا چوری ہونے کا خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ چوری ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنا بائک ڈیزگنیٹڈ پارکنگ ایریاز میں یا اور پراپر لاک اور سیکیورٹی کے ساتھ اس کو کھڑا کریں۔ ڈی پی او سرگودا فیصل کامران نے کہا، سرگودا پولیس عوام کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے اور شہریوں کو بھی چاہیے موٹر سائیکل کی چوری سے بچنے کے لیے وائر لاک کا استعمال لازمی کریں۔ کمپین کا مین مقصد یہ ہے کہ وائر لاک کا استعمال کریں۔ وائر لاک سے آپ کا جو موٹر سائیکل ہے وہ محفوظ رہے گا اور اس میں تبادلے کا یا چوری کا، گمشدگی کسی قسم کی آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ یہ جتنی شکایات ہیں ان کا سدباب کیا جا سکے۔ ڈی پی او سرگودا کے احکامات پر تمام تھانہ جات کے ایس ایچ اوز کو چاہیے اپنی اپنی حدود میں وائر لاک کے استعمال کے حوالے سے آگاہی مہم شروع کریں تاکہ سرگودا سے موٹر سائیکل کی بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں کو روکا جا سکے۔ کیمرہ مین عارف ساگر کے ساتھ غلام اکبر، وینس نیوز سرگودا۔ جی بہت شکریہ غلام اکبر، آپ ہمیں سرگودا سے رپورٹ کر رہے تھے۔ اور گزشتہ روز گیلانی ہاؤس ملتان میں سانحہ کارساز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے اور فلسطینی مسلمان بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے انعقاد کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے ایم این اے نوید عامر جیوا نے فلسطین مسلمان بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے وینس نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ مزید جانتے ہیں ڈویژنل چیف رپورٹر جعفر حسین سے۔ جی بالکل، اظہار یکجہتی کے حوالے سے یہاں پر فلسطین کے حوالے سے یہاں کنونشن ہوا ہے گیلانی ہاؤس میں، ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ آج اس کنونشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو فلسطین اسپیشل ان لوگوں کے لیے یہ ڈیلیگیٹ کیا گیا، کیا کہیں گے اس وقت؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی انسانی حقوق کی جو پامالی ہے دنیا کے کسی خطے میں ہو، اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ اور اب جو اسرائیل فلسطین کا جو تنازع کا جو حل ہے وہ مذاکرات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو اسرائیل کو اور حماس کو بھی فوری طور پر جنگ بند کر دینی چاہیے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہے اس مسئلے کا پرامن حل ہونا چاہیے۔ ادروائز دنیا ایک بہت بڑی ایک بھیانک صورتحال سے دوچار ہو جائے گی۔ آج یہ عوامی کنونشن تھا جس میں اظہار یکجہتی کی جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گیلانی ہاؤس میں یہ جو ملتان سے پہلا قدم نکل رہا ہے، کیا کہیں گے اس موقع پر؟ جی، پاکستان پیپلز پارٹی نے آج جو ہے فلسطینی عوام کی ساتھ یکجہتی کے لیے آج یہ اس پروگرام کا انعقاد کیا، اور آج ہم نے سانحہ کارساز کے جو شہداء کو بھی یاد کیا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک کاز کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے اپنی جان دیتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، اور آج کے دن ہماری تمام جو نیک تمنائیں ہیں، جو خواہشات ہیں، وہ اپنے فلسطینی
फ़लस्तीनी जो भाइयाँ उनके साथ हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो इसराइल की बर्बरियत है उसको फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। मुल्तान से बहुत बड़ी आवाज़ हमारी फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, हमास के लिए, गज़ा वालों के लिए, उनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म ढाया जा रहा है और हम इस मुज़ालिम के ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को सीनियर वाइस चेयरमैन मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की क़यादत में आज हमने भरपूर कन्वेंशन करके इसका मुजाहरा करके ये मैसेज दिया है कि मुल्तान, जनूबी पंजाब, हम फ़लस्तीन के साथ हैं, हम उनके हर दुख दर्द में उनके शरीक हैं और उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए, तमाम मुस्लिम उम्मा को चाहिए कि फ़लस्तीन के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद करें और फ़लस्तीनियों का साथ दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज गिलानी हाउस में जो इतना बड़ा इज्तिमा हुआ है, अवामी इज्तिमा हुआ है, वो वाज़ेह तौर पे मैसेज देता है कि जो फ़लस्तीन के अंदर इसराइल जो कि जुल्म ढा रहा है और बच्चों को शहीद कर रहा है, तो उसके यहाँ से ये मैसेज आता है कि हम फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ तन धन से उनके साथ हैं और उम्मत मुस्लिमा से ये अपील करते हैं कि फ़लस्तीनियों की इमदाद करें। और जो जहाँ का पानी बंद किया हुआ है, जो कि ये तो वही याद दोहराई जा रही है साना करबला की, कि छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए खुराक और पानी अद्वियात को बंद किया जा रहा है। इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं होगा। तो हम अहलियाने जनूबी पंजाब और जो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, अब्दुल कादिर गिलानी साहब ने मैसेज दिया है, तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये इसको आलमी सतह पर फोरम पर उठाया जाए और तमाम मुस्लिम ममालिक से अपील करते हैं कि फ़लस्तीन पर हमास की फ़लस्तीनियों की इमदाद जारी रखें, इमदाद करें, ताकि वो जो मासूम और बेगुनाह बच्चे शहीद हो रहे हैं उसके फिर जिम्मेवार हमारी बेहिसी है। इस अवामी कन्वेंशन में इस बात को बावर कराया गया कि यहाँ पर जो मुल्तान के लोग हैं वो फ़लस्तीन के साथ हैं और सियासी समाजी तमाम लोग जो हैं वो मिल के आवाज़ उठा रहे हैं। और मुल्तान से गिलानी हाउस में आज ये कन्वेंशन अवामी कन्वेंशन था, जिसमें पंजाब भर से, जनूबी पंजाब से लोग आए हुए थे। और आज इज़हार यकजहती के हवाले से मुल्तान में जो है तमाम लोगों ने इस सानिया में जो शोहदा हैं उनके हवाले से भी यहाँ उनको भी खराज अकीदत पेश किया गया। और अवामी फ़लस्तीनी के हवाले से जो आज यह यकजहती जो हो रही है उसमें उन्होंने अपना एक मिसाली इक़दाम पेश किया। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और थाना सैटेलाइट टाउन की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई। 5 साला बच्ची को कराची से बाजियाब करवाया। SHO थाना सैटेलाइट टाउन अफजल साहब को ASP सिटी सर्कल उस्मान मीर ने शाबाश दी और बच्ची ने ASP सिटी उस्मान मीर को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। ASP सिटी उस्मान मीर और SHO थाना सैटेलाइट टाउन ने बच्ची लवाहिकीन के हवाले की। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा विनिस न्यूज़ गुलाम अकबर से, जो इस वक्त SHO के साथ मौजूद हैं। जी गुलाम अकबर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, थाना सैटेलाइट टाउन की एक और बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। 5 साला बच्ची को जो है मुलजम ने अगवा किया। अगवाकार कोई और नहीं था, बच्ची का रिश्तेदार था, जो कि बच्ची को किसी चीज़ के बहाने जो है दुकान पर ले गया। वहाँ से ये बच्ची को लेकर जो है वो कराची चला गया, जिस पर जो है बच्ची के लवाहिकीन ने जो है वो थाना सैटेलाइट टाउन में आकर जो है अपने मुकदमा जो है FIR दर्ज कराई। जैसे ही वो उन्होंने FIR दर्ज कराई तो थाना सैटेलाइट टाउन के SHO ने जो है उनकी बेहतरीन काविशों की वजह से जो है बच्ची को जो है वो ट्रेस किया गया और पता ये चला कि बच्ची जो है वो कराची है। तो वहाँ से जो है बच्ची को बाजियाब करवाया। इसी हवाले से बात करने के लिए SHO साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक उम्दा कार्रवाई आपकी, बड़ी कार्रवाई, बच्ची जो कि 5 साल बच्ची थी, कराची से आपने जो बाजियाब करवाया और लवाहिकीन के हवाले किया है, इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 7 तारीख 7/10 का वक़ुआ है। 7/10 को इश्तियाक नामी ने थाना में आकर एप्लीकेशन दी कि हमारी 5 साल बच्ची अगवा कर ली गई है। जो मोहम्मद असलम नामी शख्स हमारा रिश्तेदार है, वो अपना कोई ज़ाती की रंजिश की बिना पर अपने मुतालबात हमसे मनवाना चाहता है। तो अगर वो ट्रेस की जाए तो हमारी मदद की जाए तो बच्ची उसके पास होगी, बरामद हो सकती है। उस पर हमने एक टीम तश्कील दी, मुकदमा दर्ज करके मोहम्मद एजाज SI और मैं अफसरान के वाले के नोटिस में देकर उस पर वर्क किया और बच्ची की हमें कराची से पता चला, कराची से हम बच्ची को बरामद करके वापस लाए। अच्छा सर, ये कराची से बच्ची को आपने किस तरह ट्रेस किया, कैसे पता चला कि वो कराची है? वो जो मुलज़म था उसकी मोबाइल
लोकेशन से और उस CDR की मदद से वो हमें पता चला कि उसकी अभी लोकेशन जो आ रही है वो कराची में है। हमने कराची जाकर उसको उधर से गिरफ़्तार किया और बच्ची भी बरामद की है। मुलज़म अभी हमारे पास है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बच्ची वारसां के हवाले 5 साल छोटी है, वारसां के हवाले की जा रही है। जैसे कि आपने SHO सेडाटोन उनकी बात सुनी, बच्ची को जो है मोबाइल लोकेशन से जो है वो ट्रेस किया और बच्ची को बाजियाब करवाया है। और भी बात करते हैं, बच्ची के लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। ये सेडाटोन थाने की SHO साहब की बहुत मेहरबानी है, इन्होंने हमारी बच्ची ढूंढ के हमारे हवाले की है। लिहाजा हमें कोई पता नहीं था कि वो बच्ची को कहाँ पे लेके चला गया है और हमने इनके पास आके रोए पीटे और दरख्वास्त दी और इन्होंने अपनी मदद आपके तहत पे हमारी बच्ची हमारे हवाले की है। जैसे कि आपने SHO थाना सेडाटोन की बात सुनी, इन बच्ची के लवाहिकीन की बात सुनी, इनका यही कहना था कि बच्ची जो 5 साल बच्ची है, ये मुलज़म जो है कि वो हमारा रिश्तेदार है, ये हमें पता नहीं था कि वो अगवा करके कहाँ चला गया है। ये थाना सेडाटोन के SHO की बेहतरीन काविशों की वजह से और इसके साथ जो है अगर बात करें ASP सिटी उस्मान मीर साहब की वजह से, उनकी काविशों की वजह से जो है मोबाइल ट्रेसिंग जो है वो की गई और मुलज़म को जो है वो कराची से अगवा किया गया और बच्ची को वहां से जो है लाकर जो है बाजियाब करवा कर जो है लवाहिकीन के हवाले कर दिया। लवाहिकीन की तरफ से जो है SHO साहब का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और साथ जो है ASP सिटी उस्मान मीर साहब का उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया कि हमारी बच्ची 5 साल जो बच्ची है उसे बाजियाब करवा दिया है। मुलज़म इस वक्त गिरफ्तार है, मजीद तफ्तीश जारी है। अब रुक करते हैं मुल्तान का। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से रोड सेफ्टी मुहिम जारी है। इस सिलसिला में ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट ने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन मुल्तान कैंपस में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद नईम शाहिद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असद मिराज, इंचार्ज स्टूडेंट अफेयर्स इर्तजा शेख, इंचार्ज एजुकेशन यूनिट सुहेल अहमद इंस्पेक्टर अपनी एजुकेशन टीम के हमरा शरीक हुए। मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिटी ट्रैफिक मुल्तान की जानिब से एक वॉक का एहतमाम किया गया। हम इस टाइम एजुकेशन हाई स्कूल के अंदर मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि आज की अवेयरनेस के हवाले से क्या कहेंगे, जो तुलबा और तुलबात के बीच में आप शामिल हैं, क्या कहेंगे आज का मैसेज के हवाले से। वेमन यूनिवर्सिटी में ये जो आज का प्रोग्राम था, इस हवाले से इनको बाकायदा आगाही दी है ट्रैफिक रूल्स के बारे में और बतौर रोड यूज़र क्या क्या एहतियातें लाजिम हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ पर आकर लर्नर्स की इशुएंस की फैसिलिटी भी ऑन स्पॉट दी है। प्लस ये जो एक वॉक है इसका एहतमाम किया है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो नौजवान नस्ल है ये हमारे एम्बेसडर्स बने इस ट्रैफिक एजुकेशन के और लोगों तक ये गली गली मोहल्ले कॉलोनियाँ आबादियाँ सब तक ये मैसेज पहुँचे कि अपने आप को भी बचाएं, दूसरों को बचाएं और कवानीन ट्रैफिक के अपनाएं। बिल्कुल, ये बड़ी अहम है जिस पे आज ये वॉक का एहतमाम किया गया। तो स्टूडेंट को क्या मैसेज देंगे? देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन मुल्तान कैंपस में जो आज एक खूबसूरत तकरीब हुई है, उसमें हमारे CTO साहब ने उनको इन्फॉर्म किया है कि किन किन बातों से आपने अवॉइड करना है और किन बातों पे अमल करना है कि ट्रैफिक के रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप हादसा से बच सकते हैं। तो बच्चे जो हैं वो जाहिर सी बात है, हमारी जो नौजवान नस्ल है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको इन्फॉर्म किया जाए। और आज का जो हमारा ये लेसन था, जो वो एक इंटरेक्टिव हमारे पास सेशन था, वो बहुत अच्छा रहा है। तो बच्चों ने इस पर बहुत चीज़ें लर्न की हैं और जो फैसिलिटी इन्होंने हमें प्रोवाइड की है कि हमारे पास यहाँ ऑन स्पॉट इन्होंने बना के दिया है कि जैसे भी कोई लाइसेंस बनवाना चाहता है फ़ौरन आए और आके बनवा ले। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ इससे। जी बिल्कुल, हमारे साथ तुलबात भी मौजूद हैं, उनसे भी मज़ीद बात करते हैं। क्या देखती हैं, ख़वातीन में रुझान बढ़ रहा है ड्राइविंग का, मोटरसाइकिल ड्राइविंग का, तो क्या समझती हैं ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो उनकी किस तरह उनकी जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को और मज़ीद उजागर करता है? जी, ये बहुत ज़रूरी है और सर ने भी काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ट्रैफिक रूल्स के हवाले से अवेयर भी किया है और ट्रैफिक लाइसेंस जो है वो ज़रूरी है, उसके बगैर ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। क्या देखती हैं, हादसात के हवाले से पढ़ाया भी गया है, अवेयरनेस भी दी गई है, तो क्या समझती हैं ट्रैफिक कवानीन के जो मुल्तान में इंतज़ामात हैं, किस तरह देखती हैं? जी, बहुत अच्छा अवेयरनेस सेशन हुआ है और मतलब लाइसेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि अंडर एज ड्राइविंग तो प्रोहिबिटेड है ही और इसके बहुत ज़्यादा अफेक्ट्स हैं, डेंजरस है ये लाइफ के लिए भी और आई थिंक के लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मतलब नहीं ड्राइव करना चाहिए, गर्ल्स को भी बॉयज़ को भी अंडर एज ड्राइविंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और गर्ल्स की तरफ से बहुत अच्छा है कि ड्राइविंग का मतलब रुझान बढ़ रहा है। तो ये इसके साथ साथ हमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी अडॉप्ट करने चाहिए जिसके साथ फिर बहुत अच्छे हमें वो नताइज मिल सकते हैं इंशाल्लाह। CTO मुल्तान ने आज
आज यहाँ पर इस अवेयरनेस कैंपेन में आके तमाम तलबा और तलबात को पैगाम दिया और यहाँ पर लर्निंग भी आज काफ़ी स्टूडेंट ने यहाँ से हासिल किए। मज़ीद हमारे साथ मौजूद हैं, जब से आप मुल्तान में आए हैं एक कमाल से कमाल जो है वो मुल्तान के जो लोगों को लिए किया जा रहा है। मज़ीद क्या करने जा रहे हैं रोड के हवाले से? मेरी ख्वाहिश ये है कि सिटीज़न को रोड पे एक बेहतरी के लिए इंगेज किया जाए और उसको कायल किया जाए कि ये इस मामला चलानों से, सज़ाओं से नहीं सुधरने वाला। ये इनके अंदर एक हिस्स बेदार हो जाए कि हमें अपनी सेफ्टी के लिए ये जो पैगाम दिया जा रहा है इस पर अमल करना है। तो हमारी यकीन करें, कतन ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कोई टारगेट मुकर्रर करें, ये मूविंग वायलेशन ना करें, आराम से चलें और लोगों के लिए कन्वीनियंस पैदा करें, खुद बचें, दूसरों को बचाएं। ट्रैफिक के ज़ाब्ते ज़िंदगी के राब्ते। जी बिल्कुल, ट्रैफिक के ज़ाब्ते ज़िंदगी के राब्ते, और इस हवाले से आज सिटी मुल्तान ने यहाँ पर जो तलबात में अवेयरनेस का पैगाम दिया है। मज़ीद उनका ये कहना है कि स्टूडेंटों ने बहुत इस चीज़ को फेस किया और उनका ये कहना है कि एक ऐसा इकदाम। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। फूड सेफ्टी टीम का खानेवाल कबीरवाला रोड पर जूस प्लांट पर छापा, 12,000 लीटर गैर मयारी मैंगो पल्प तल्फ कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी टीम ने खानेवाल कबीरवाला रोड पर जूस प्लांट पर कार्रवाई की। मैंगो पल्प का सैंपल फेल होने पर हजारों लीटर नाकिस मशरूबात तल्फ की गई। जहानिया के नवाही इलाका भड़की के करीब पुलिस का मुखबर की इत्तला पर कामयाब छापा। पुलिस की 300 लीटर शराब बरामद कर ली। शराब के 20 कैन बरामद करके एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। SHO जहानिया मेहर रियाज सियाल और सब इंस्पेक्टर चौधरी असगर जट ने इत्तला मिलने पर शराब के अड्डा पर छापा मारकर 300 लीटर शराब बरामद करके मुलजिम मोहम्मद सज्जाद जोया सिकना 6 टीम मखदूम रशीद को गिरफ्तार करके इसके इम्तना मंशियात ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO जहानिया ने बिनिस को बताया कि मुलजिम शराब मखदूम रशीद और मुल्तान के इलाकों में सप्लाई करता था। थाना कहूटा के इलाका होतला में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कत्ल होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद आसिफ के नाम से हुई है। कहूटा के इलाका होतला में कत्ल होने वाला शख्स और कातिल आपस में सगे भाई थे। पुलिस से राय के मुताबिक दोनों भाइयों में मामूली तल्ख कलामी हुई और भाई ने भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। थाना कहूटा के इलाका में बढ़ती हुई वारदातों और कत्ल की गारत से शहरी शदीद परेशान। थाना कहूटा के चंद 100 मील के फासले पर वाक़या धाला गांव में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। एक शख्स को आतिशी असलहा से फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। खबर शामिल करते हैं मोड़ खंडा से। हमारे स्पेशल रिपोर्टर मुदस्सिर नवाज खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक मदीना कॉलोनी के बाजार पूरा करकट से भर चुके हैं। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से मेन रोड पर गंदगी के ढेर लग गए, जिनकी ताउन से बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन अहले इलाका का कोई पुरसाने हाल नजर नहीं आता। बदबू से लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज या लॉगिन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।